देखिए, हाँ ये लिखा है बधाई, हाँ और ये लिखा है शुभकामना, हाँ और ये लिखा है भाषण, हाँ जी और ये लिखा है अभिभाषण। हाँ। ठीक है, तो आपको बताना है कि बधाई और शुभकामना में क्या अंतर है। मतलब दोनों के सेम होते हैं, बधाई और शुभकामना का मतलब एक ही होता है, हाँ। लेकिन कुछ अंतर होता है। अच्छा वो अंतर क्या होता है वो आपको बताना है। अच्छा और भाषण और अभिभाषण का भी मतलब एक ही होता है, लेकिन कुछ अंतर होता है, वो अंतर आपको बताना है। अच्छा अगर आपने बता दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप जीनियस हो। अच्छा। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है। आप बताइए बधाई और शुभकामना का क्या अर्थ होता है, एक एक का बताइए। बधाई और शुभकामना का क्या मतलब होता है? क्या मतलब जी। होता है? तो बधाई का मतलब तो ये होता है कि जैसे किसी के घर में बेटा पैदा हुआ जी तो लोग कहते हैं कि बधाई हो जी जी और शुभकामना हो। बिल्कुल। तो और भाषण और अभिभाषण मतलब बधाई, किसी का लड़का पैदा हुआ हो तो बधाई देते हैं, जी और शुभकामना भी लड़का पैदा हुआ हो तो भी शुभकामना भी देते हैं। मतलब आपका कहना ये है। हाँ कि आपको बेटा ओके, हुआ है तो ठीक है, हम इसको अभी सुधार करके बताएंगे और क्या है। अच्छा और भाषण और अभिभाषण का मतलब क्या है आपके हिसाब से? तो अभिभाषण और भाषण का मतलब है जैसे कोई नेता भाषण देते हैं जी, तो उसको भी भाषण बोलते हैं भाषण बोलते और हैं। अभिभाषण बोलते हैं। मतलब जब कोई नेता भाषण देता है हाँ तो उसको भाषण भी बोलते हैं और अभिभाषण भी बोलते हैं। हाँ आपका ऐसा कहना है? हाँ मेरा ऐसा ठीक है ना? कहना है जी। लेकिन अब मैं आपको इसमें अंतर बताता हूँ कि इसमें अंतर क्या है, जी बारीकी से। अच्छा ठीक है, बताइए। देखिए, बधाई शब्द क्या होता है? हाँ जब कोई काम पूरा हो चुका हो हाँ तब आपको बधाई देना होता है। जैसे किसी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, हाँ लड़का पैदा हो चुका है, हाँ तो बोलेंगे बधाई हो, आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। ठीक है, आपने ट्रैक्टर खरीद लिया है तो बधाई हो, आपने ट्रैक्टर खरीद लिया है। हाँ मतलब कोई काम पूरा हो चुका होता है तो बधाई देते हैं। हाँ और जब शुभकामना कब देते हैं? जब कोई काम शुरू कर रहा होता है। हाँ जैसे मेरी शुभकामना है कि आप बहुत पढ़ते हो, आप आईएएस बनो। आईएएस बनो। आपका लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरी शुभकामना है कि वो आईएएस बने। हाँ मतलब अच्छा पढ़ता है इसलिए वो आईएएस बने। जी बनने के पहले शुभकामनाएं दी जाता है, लेकिन पूरा होने के बाद बधाई देते हैं। हाँ और कोई काम शुरू के पहले शुभकामना देते हैं। ठीक है, देते हैं अब भाषण और अभिभाषण देखिए। तो भाषण कोई भी नेता दे सकता है, कोई भी आदमी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, शोर शराबा हो रहा हो वहाँ भी दे सकता है। दे सकते हैं। लेकिन अभिभाषण का मतलब क्या होता है? अभिभाषण क्या चीज़ होती है? ये है मेन चीज़। हाँ इसको, अभिभाषण को केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो किसी संस्था का अध्यक्ष हो जी या फिर कोई प्रधानाचार्य हो। लेकिन ये ऐसी जगह दे रहा होगा जहाँ शोर शराबा ना हो, मतलब एक आदमी बोले और सब सुने, हाँ उसको अभिभाषण बोलते हैं। जी और शोर शराबा ना हो, सभी लोग सुने, और एक ही टॉपिक पे देगा। ऐसा नहीं किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि भाषण किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है, कोई भी दे सकता है। लेकिन अभिभाषण एक संस्था का अध्यक्ष ही दे सकता है, जी और एक टॉपिक पे दे सकता है, और ऐसी जगह देगा जहां शोर शराबा ना हो, एक आदमी बोलेगा और सब सुनेंगे। और किसी संस्था का अध्यक्ष ही अभिभाषण देता है। भाषण कोई भी नेता दे सकता है, कोई भी आदमी दे सकता है, शोर शराबे में भी दे सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए बधाई और शुभकामना और भाषण और अभिभाषण का मतलब क्या होता है। आई थिंक आप सभी लोग भी समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।